मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु का फल। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरु अपने घर से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर, जबकि गुरु अपने द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में कारक की भूमिका अदा करता है। बुध और शुक्र जो है वो गुरु के शत्रु हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से वृष लग्न की। वृष लग्न की कुंडली में गुरु अष्टमेश और एकादशेश है। दोनों ही अशुभ भाव का स्वामी गुरु जो है वो दूषित भाव हो जाता है। यह भाग्य भाव से, यहां पर देख रहे हैं आप, भाग्य भाव से द्वादश और षष्ठ भाव से षष्ठ यानी कि एकादश भाव का स्वामी है। यह गुरु वृष लग्न की दृष्टि से भाग्य, आय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। अतः वृष लग्न की कुंडली में गुरु अकारक की भूमिका अदा करता है। आप देख रहे हैं आप, सबसे पहले मैं बात करूं वृष लग्न की, जहां पर इसका स्वामी है शुक्र, यानी कि गुरु यहां पर अपने शत्रु भाव में विद्यमान है। इसलिए शत्रु भाव में विद्यमान होने के कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं रहता। शारीरिक रूप से जातक अपने श्रम के द्वारा मेहनत करता है और ज्ञान तत्व में जातक की उन्नति होती है। यहां से गुरु अपने पंचम भाव से देखता है, पंचम भाव संतान भाव को, जो विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। यहां पर भी गुरु की जो है शत्रु दृष्टि होती है, जिसके कारण जातक को संतान, विद्या व बुद्धि के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु जब वृष राशि के लग्न में बैठा हो, अपनी सप्तम दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को, जो हमारा स्त्री का और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को अपने स्त्री व व्यवसाय पक्ष में लाभ मिलता है। गुरु लग्न से नवम दृष्टि से देखता है हमारे नवम भाव को, जहां पर देख रहे हैं आप मकर राशि है। यहाँ पर मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा जातक जो है, इसके भाग्य में रुकावटें आती हैं, व्यवसाय में हानियां होती हैं और विद्या के क्षेत्र में भी जो है जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर द्वितीय भाव जो है हमारा कुटुंब का, धन का भाव है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पर मिथुन राशि है। यहाँ पर शत्रु के क्षेत्र में, यहाँ पर शत्रु दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो जिसके कारण जातक को परिवार में अपने परिजनों के साथ तथा धन के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब द्वितीय भाव से गुरु जो है अपने पंचम दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, यहाँ पर षष्ठ भाव में शत्रुवत दृष्टि है, जो हमारा रोग का स्थान है, झगड़े झंझट का स्थान है। ऐसी स्थिति में जातक को शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव बनाए रखता है। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है नवग्रह, सप्तम स्वग्रही दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जो हमारा आयु का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है और ज्ञान तत्व का लाभ मिलता है। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु देखता है अपने नवम दृष्टि से दसम भाव को, जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर कुंभ राशि है, जिसका स्वामी शनि। ऐसे समस्थिति जो है यहाँ पर गुरु की है, तो यहाँ पर पिता, राज्य व व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम तृतीय भाव की, जहां पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप कर्क राशि है, जहां पर कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है, जो हमारे छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का भाव है। जातक ऐसा हिम्मती रहता है, छोटे भाई बहनों से इसका स्नेह बना रहता है। तृतीय भाव से बैठ करके गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। यहाँ पर मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण पत्नी व व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव से बैठ करके गुरु की जो हमारी सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे भाग्य भाव पर। यहाँ पर गुरु की
नीचे दृष्टि हो जाती है, जिसके कारण जातक के भाग्य उन्नति में कुछ रुकावटें आती है और उच्च शिक्षा में भी जातक को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव से बैठ करके गुरु अपनी नवम दृष्टि से स्वग्रही दृष्टि से देखता है एकादश भाव को, जिसके कारण जातक को धन का पूर्ण लाभ मिलता है, बड़े भाइयों का सहयोग मिलता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। अब बात करते हैं हम चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में गुरु देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिंह राशि है जो उसके मित्र राशि है, मित्र क्षेत्र में बैठा है, माता भूमि भवन वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पूरा अपने जीवन में माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके गुरु की हमारी जो पंचम दृष्टि आती है वो स्वग्रही दृष्टि आती है अष्टम भाव पर, जो हमारा आयु का भाव है, व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा जातक दीर्घायुवान होता है और व्यवसाय में अच्छी उन्नति करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है दसम भाव को, जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय से अपने जीवन में पूर्ण सहयोग मिलता है, राज्य से सम्मान जातक को मिलता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके गुरु की हमारी जो नवम दृष्टि आती है वो आती है हमारी द्वादश भाव पर। यहाँ देख रहे हैं आप मेष राशि है जिसका स्वामी है मंगल। ऐसे मित्र दृष्टि से जब गुरु द्वादश भाव को देखता है तो खर्चों की अधिकता जातक के अंदर रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को अपने जीवन में पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हम पंचम भाव की, जो हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में गुरु का शत्रु के घर में विद्यमान रहना जातक को संतान के पक्ष से, विद्या से और बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव से बैठ करके गुरु अपनी पंचम दृष्टि से, पंचम नीच दृष्टि होती है हमारे भाग्य भाव पर, जिसके कारण जातक को अपने भाग्योन्नति में कठिनाइयां आती हैं। ऐसा जातक अपने भाग्योन्नति के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन उतनी सफलता उसको अपने जीवन में नहीं मिल पाती है। यहाँ से गुरु पंचम से बैठ करके गुरु अपने सप्तम दृष्टि से, स्वग्रही दृष्टि से देखता है अपने एकादश भाव को, जिसके कारण जातक को धन का लाभ अपने जीवन में मिलता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग इसको जीवन में मिलता रहता है। अब बात करते हैं हम यहाँ से गुरु की जो हमारी नवम दृष्टि आती है वो आती है हमारे लग्न भाव पर। देख रहे हैं आप, यहाँ पर लग्न में भी जो है वृष राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। तो ऐसी शत्रु दृष्टि के साथ जब गुरु जो है अपने लग्न भाव को देखता है तो जातक का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रह पाता, जीवन में कठिनाइयां आती हैं और ऐसा जातक अपने जीवन को बड़े कठिनाइयों से व्यतीत करता है। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। तो यहाँ पर गुरु जो है शत्रु के क्षेत्र में विद्यमान है, तो यहाँ पर जातक को अपने शत्रुओं के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखने का अवसर मिलता है, ननिहाल से इसको लाभ मिलता है, झगड़े झंझटों में इसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। गुरु षष्ठ भाव से बैठ करके पंचम दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को, जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को अपने व्यवसाय में, अपने राज्य का सम्मान इसको प्राप्त होता है और जीवन में पिता का पूर्ण सहयोग जातक को प्राप्त होता है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है द्वादश भाव को, जो मित्र दृष्टि से। यहाँ पर जातक के खर्चों में वृद्धि तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ से गुरु षष्ठ भाव से बैठ करके अपनी नवम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जो हमारा दूसरा धन या कुटुंब का भाव है। यहाँ पर शत्रुवत दृष्टि होने के कारण जातक को अपने परिवार से, कुटुंब से तथा धन के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं आप वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी है मंगल। ऐसे मित्र के घर में गुरु का सप्तम भाव में विद्यमान होना जातक को पत्नी से और व्यवसाय से पूर्ण सहयोग अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को, स्वग्रही दृष्टि इसकी हो रही है, जिसके कारण जातक को धन का पूर्ण लाभ अपने जीवन में प्राप्त होता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में प्राप्त रहता है। यहाँ से गुरु सप्तम से बैठ करके
अपने शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को, जहां पर जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहता है, मृत की कमी जातक के अंदर आ जाती है। गुरु सप्तम भाव से बैठ करके नवम दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को। यहाँ पर गुरु की उच्च दृष्टि आती है, जो भाई बहनों का पराक्रम का भाव है, इसलिए जातक को भाई बहनों से अच्छा स्नेह मिलता है और ऐसा जातक अपने जीवन में पराक्रमी व साहसी रहता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर देख रहे हैं आप गुरु स्वग्रही होकर के अष्टम भाव में बैठा है, जो आयु का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसे जातक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, व्यवसाय में सफलता मिलती है। यहाँ से गुरु की अपनी पंचम दृष्टि आती है द्वादश भाव पर, जो हमारा व्यय भाव है, इसलिए जातक को खर्चों में वृद्धि रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। गुरु अष्टम से बैठ करके सप्तम दृष्टि से हमारी शत्रु दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जो हमारा धन वो परिवार का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को परिवार से व धन से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव से बैठ करके गुरु की हमारी जो नवम दृष्टि आती है वो आती है हमारी चतुर्थ भाव पर, जो हमारा मित्र दृष्टि से यहाँ पर चतुर्थ भाव को देखता है। तो माता भूमि भवन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं भाग्य भाव की, जहां पर भाग्य भाव में देख रहे हैं आप मकर राशि है। मकर राशि में गुरु जो है वो नीच का हो जाता है, इसलिए ऐसा जातक जो है वो अपने भाग्योन्नति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है, जिसके कारण उतनी सफलता उसको अपने जीवन में नहीं मिल पाती है। उच्च विद्या के क्षेत्र में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि आती है वो आती है हमारे लग्न भाव पर, जहाँ पर शत्रु दृष्टि से गुरु लग्न को देखता है। जातक का स्वास्थ्य कमजोर रहता है और जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना इसको करना पड़ता है। यहाँ से गुरु अपने नवम भाव से उच्च दृष्टि से देखता है हमारी सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को, जहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी और हिम्मती होता है। यहाँ से गुरु की जो नवम दृष्टि आती है, नवम भाव से बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारे शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। विद्या बुद्धि संतान का भाव है, जहाँ पर जातक को विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर गुरु का मित्र के घर में विद्यमान होना जातक को पिता से, राज्य से, व्यवसाय से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। दसम भाव में बैठ करके गुरु अपने पंचम दृष्टि से शत्रु दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जहाँ पर जातक को परिवार का कुछ सहयोग उतना नहीं मिल पाता है। धन के मामले में भी कुछ जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दसम भाव से बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखता है गुरु अपने चतुर्थ भाव को। मित्र दृष्टि से देखने के कारण जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखता है, शत्रु दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, इसलिए ऐसा जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण अपना प्रभाव बनाए रखता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में गुरु का स्वग्रही होकर के विद्यमान होना जातक को आय के मामले में ऐसा जातक श्रेष्ठ रहता है। बड़े भाइयों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु की अपनी जो पंचम दृष्टि आती है वो उच्च दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जिसके कारण जातक बड़े छोटे भाई बहनों का सहयोग, पराक्रमी, साहसी व हिम्मती रहता है। एकादश भाव में बैठ करके गुरु की जो अपनी सप्तम दृष्टि आती है शत्रु दृष्टि से देखता है पंचम भाव को। विद्या बुद्धि व संतान का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या बुद्धि व संतान के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव से बैठ करके गुरु की जो नवम दृष्टि आती है मित्र दृष्टि, वो आती है सप्तम भाव पर, जो हमारा जाया, स्त्री व व्यवसाय का भाव है। जातक को स्त्री का व व्यवसाय का पूर्ण सहयोग अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से द्वादश भाव की। यहाँ पर देख रहे हैं आप द्वादश भाव में मेष राशि है, जिसका स्वामी है मंगल। मित्र के घर में गुरु का द्वादश भाव में विद्यमान होना जातक के खर्चों में वृद्धि करता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव में बैठ करके गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को, इसलिए जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। द्वादश भाव से बैठ करके गुरु अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को। शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है। यहाँ से द्वादश भाव से बैठ करके गुरु की जो अपनी नवम दृष्टि है वह स्वग्रही दृष्टि आती है आयु भवन पर, जिसके कारण जातक अपने जीवन में दीर्घायु को प्राप्त होता है और व्यवसाय में
अच्छा लाभ प्राप्त करता है। इस तरह से प्रिय मित्रों, आज हमने वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।